कमीशन कर्म चल रहे हैं और इसी बीच अभियंता दिवस समारोह सर महेश कुंदन विश्वेश्वरैया 15 सितंबर जिनका जन्म दिवस है उस पे हम आज मनाने जा रहे हैं। इस समारोह में उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत से जलाकर आगाज करो। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लोह का उपयोग बढ़ना वीडियो पूरी निवेदन करता हूँ। तिलक और उत्साह जिम्मान अभियंता श्री आहजा जी और महेश भाई जी आए तिलक और उपन्यास से आपका अभिनंदन करें। खड़ा हो कहीं नहीं हुआ के प्रमुख श्री शैलेंद्र चौहान साहब निवेदन करता हुए हमारे मेवाड़ की आन बान और शान पगड़ी धारण करा करके इसका अभिनंदन हम सब की तरफ से प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स की ये समस्त जी का 163वां जन्म दिवस है और साथ में विश्वेश्वर जी के 1968 के बाद जो अभियंता दिवस मनाना चालू किया है उसके अभियंता दिवस इसलिए मनाते हैं तो विश्वेश्वर जी ने जो काम भारत के विकास के लिए उसी के तहत आज मैं आप सभी पधारे उनका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे महामहिम जन जन के लाडले कर्मवीर कर्मठ जुझारू और इस उदयपुर के लिए रात दिन सोचने वाले अभियंता खास अभियंता तो उदयपुर के लिए मैं माननीय श्री गुलाब जी कटेरा साहब को कहना चाहता हूँ। आप इस उदयपुर के लिए इस मेवाड़ के लिए आप रियल में अभियंता है, आप रियल में आपके इंजीनियर है। तो आपने एमके डायरेक्शन में आपके सपनों को साकार करने वाले ये आपके इंजीनियर सामने बिराजे हुए हैं, इनको बहुत महत्वपूर्ण धन्यवाद साधुवाद। मैं आपका अमूल्य समय लेकर आप पधारे सभी इंजीनियर की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे जीएस का जो मेरे टेक्निकल गुरु है और राजनीतिक गुरु तो भाई साहब है ही है, तकनीकी गुरु मेरे तकनीकी डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब तो कहना चाहिए इंजीनियरों के मसीहा है। सेकंड उदयपुर में कहना चाहिए वेस्ट सुब्रमण्यम है, मैं सर वेस्ट सुब्रमण्यम जी है। आप पूरे अपने जीवन में उनके जो विश्वेश्वर जी के गुण थे वो पूरे पूरे आप में गुण हैं। आप एक मिनट भी लेट नहीं होते किसी प्रोग्राम में। आपका मैं बहुत बहुत अध्यक्षता के रूप में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं साथ ही हमारे डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर एमपी महिपाल सिंह झाला साहब, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे महेश जी, हमारे ऋषभ जी जैन साहब, हमारे मोहन जी, हमारे डिपार्टमेंट के जोशी जी, गिरीश जोशी जी, हमारे महामहिम दवे साहब और हमारे यहाँ के सीटीए के सोलंकी जी, भानु जी, दाइमा जी, हमारे जो मित्र का अंदर से गंगा मिलन
उद्घाटन के समय पे विष्णु जी ने कितनी बार फोन किया विश्वकर्मा जी इंजीनियर साहब पधारो, इंजीनियर साहब पधारो। तो इंजीनियर साहब विश्वकर्मा जी कह भी आ रहा हूँ, 2 मिनट में भी भर लेता हूँ, 2 मिनट में नाम ले लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने कहा तो आने वाला नहीं है और अपना है जो उद्घाटन करके गृह प्रवेश करो। तो तब से विष्णु जी भी गृह प्रवेश करने घोड़े चढ़े, विश्वकर्मा जी आए, इंजीनियर साहब कल मैं आ गया हूँ। तो बच्चे वाला कही गया कि तू तो एक टक करते ही रहेगा और वही अपने को शराबेगा, बड़ा ये काम करूंगा वो काम करूंगा। श्रीमान हमारे आज भी इंजीनियर वही है, समय नहीं मिलता है। अभी भी हमारे मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी में अभी मेरे भाई उपाध्याय जी कह रहे थे क्या मेरे को अभी इंफॉर्मेशन देनी है, वहाँ इंजीनियर चीफ इंजीनियर साहब को वो ले रहे हैं। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, उसमें नहीं ले पाएंगे। तो मैंने कहा भी नंबर दे मेरे को, मैं निवेदन करता हूँ। तो अशोक जी उपाध्याय ने नहीं दिया नंबर, क्योंकि मैं तो निवृत्त हो चुका हूँ साहब, मैं तो निवृत्त हो चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मैंने कहा तो एक बार धमकाने तो इंजीनियर कैसे होते हैं। तो मेरा निवेदन है हमारे इंजीनियर साहब, बहुत ही आपके सामने इंजीनियर की क्या वाहवाही करूं, आपसे मैं निवेदन करता हूं। आपने खूब सारे प्रोजेक्ट किए हैं, इतने प्रोजेक्ट किए उदयपुर को, खूब सारी देनदारी आपने दी है। आपने मानसी वाटर योजना, देवास योजना सेकंड जो आपने चालू, आपके प्रयास से चालू, आज हम पानी पी रहे, आज अपने जिला नवादा पे आपकी देन है। आज देवास थर्ड और फोर्थ फेज आपकी देन में वो चालू हो जाएंगे तो 50 साल तक अपना पानी की जरूरत नहीं होगी। आपने गुलाबा के बड़ पार आपने एक बात को कहूंगा साहब, वो बात तो मेरे मुंह से निकली थी, क्योंकि आयन नदी आपने देखा होगा 25 साल पहले आप 1 किलोमीटर से पहले नाक बंद करके जाते नहीं जाते थे। आयन नदी आ गई और उसमें कचरा पड़ा रहता, हवा पड़ा रहता, झाड़ियां लगी रहती, मृत पशु पड़े रहते। ये श्रीमान की देन है, हजारों टन चावल मिला के आपने उसको सफाई करे और धीरे करके विनेश का रूप दिया। और मैं दिनेश पंचोली खड़े हैं, दिनेश जी पंचोली जो हमारे एक्शन साहब है, इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत अच्छा काम किया और उस भी देगा, क्योंकि ये इंजीनियर है ना, अपने साकार जो आपके जो सपने होते हैं उनको साकार करते हैं, ये इंजीनियर की कृपा है। साथियों, इंजीनियर को लड़ना मुश्किल होगा, मत छेड़ो इंजीनियरों को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिख देंगे इतिहास जो पढ़ना मुश्किल होगा। इंजीनियर सेक्टर है जो समय राजस्थान इंजीनियर सर जी, हमारे फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर सभी इंजीनियर का एक ग्रुप है और हम सभी लोग महीने में एक बार के अंदर मिलते हैं। और जो भी हमारी आपस में पहले क्या होता था कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर लेडी को नहीं जानते थे, लेडी इंजीनियर वाले कल्याणी को नहीं जानते थे। तो मैं एक बार पुनः इंजीनियर एकता माननीय गुलाजी भाई साहब जिंदाबाद, माननीय गुलाजी भाई साहब जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका दिया। भाई साहब को सही चाहिए था, जबकि अभियंता प्रोटेक्ट जरूरी था, क्योंकि अभियंता जब जाता है काम ठीक कराने के लिए तो वहां समय तक ठेकेदार और अभियंता ठेकेदार देखता है ये दुश्मन आ गया मेरा, पैसे यही मेरे काटेगा। तो उस वक्त जो बेचारा एक इंजीनियर अकेला होता है और उसके साथ एक ड्राइवर होता है, इसके अलावा कोई उनके वो गवाह कुछ नहीं होते। और वहाँ अच्छी तरह से ठेकेदार कहता आ जाए, अब दो चार बेलदार को रखता है, तेरे ठुके के पैसे, तेरे गाली सुनने के पैसे, ये सब उनको फिक्स होती है सर। और वो क्या करता है, अकेला आता है और जाकर करता है, हेडली लगाते हैं, फिर बाद में कहता है इंजीनियर साहब हटी ना हो थोड़ा। तो इंजीनियर साहब नहीं तोड़ने लगते हैं, उधर से एक आता है बेलदार और वो बस उसी की एक फिक्स गाली है तो मेरे को एसटी का कहा, एससी का कहा, वो लगाते हैं। इस तरह से गवाह नहीं मिलते तो हमारे इंजीनियर छूट जाते हैं। तो ये इंजीनियर्स एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है सर। दूसरा, हमारे अभियंताओं के लिए आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे अभी डॉक्टर साहब मेरे टोकेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे राज्य स्तर पे जैसे शिक्षक दिवस में सभी को दिया जाता है, यहाँ हमारे इंजीनियर्स रात दिन लगे होते हैं, उनको क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे पुरस्कार दिए जा रहे। मैं तो निवेदन है, क्योंकि आज जितने भी इंजीनियर बैठे हैं, आज शिक्षकों के बच्चे IAS RPS देखिए समय निकाल के उनको बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। आज कितने इंजीनियर्स इनके बैठे हैं जो किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह सफर करते हैं। तो मैं साथियों ये तो इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। सभी जिला परिषद में सर मैं एक और निवेदन करता हूँ, जिला परिषद के अंदर हमारी जिला परिषद की मीटिंग होती है, उसके अंतर्गत हमें JM PWD जितने भी इंजीनियर बैठे रहते हैं उसमें सामने
उसके अंदर से 2 दिन पहले सभा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम इंजीनियर अपनी स्वाभिमान की रक्षा तो कर सके, 2 दिन पहले तैयारी करके जाए। चौथी हमारी समस्या है सर, अभियंता को 6/12/18 दैनिक वेतन दिया जाए और अभियंता के लिए जीवन पूरे जीवन काल के अंदर 3 पदोन्नति मिले। एक बार पुनः इंजीनियर एकता जिंदाबाद, इंजीनियर एकता जिंदाबाद, फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर जिंदाबाद। एक बार साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तम कार्यक्रम में से मैंने थोड़ा सा 1 घंटा छुड़ा के क्या भाई साहब की कृपा रही, आप बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जो है फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स के माध्यम से लगातार ये 8 वर्ष से यह कार्यक्रम बराबर पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे करते आ रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभियंता वाकई बहुत व्यस्त रहता है, छुट्टी का दिन व्यस्तता के कारण आज इस समारोह में उपस्थित नहीं होता, ये सही कहा चौहान साहब ने। अब जैसे पूनम की बात होती है वैसे आज हर दिन में जगी है। सलामत रहे आपका व्यक्तित्व, सलामत रहे आपका उज्जवल व्यक्तित्व, आपके सानिध्य में इस समारोह की शान बढ़ी है। मैं अपनी उद्बोधन से हमें उपयुक्त कर दीजिए। माननीय हमारे उदयपुर के लाडले देश के हमारे लाडले श्रीमान कटारिया साहब, गुलाम नबी साहब, उनसे कर्तव्य बड़ा अनुरोध है, हम सबको उपयुक्त करें, प्रेरणा स्वरूप अभियंता दिवस समारोह पर हमारे को मार्गदर्शक स्वरूप हमारे को उद्बोधन। हमारे मेयर साहब पर्सन मैं आप जो मेयर साहब से निवेदन करता हूँ, हमारे इंजीनियर एसोसिएशन बोले आदरणीय काक साहब जी, आदरणीय साहब, आज जो कार्यक्रम में देखा आवाज पहुंच जाएगी, उस कार्यक्रम के अंदर तो आपका नाम नहीं था, जो राजभवन पंजाब से निकला था, उसमें ये कार्यक्रम था ही नहीं। आप इसका मतलब कोई आपको इतना प्रेशर लगाया होगा पर आना पड़ा। इसके लिए मैं सारे इंडियन की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। अपना कार्यक्रम थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ किया होगा। आज एक मेरे प्रश्नों की मैंने ये कुछ अंदर खाली रहता था, वो भरा हुआ है, ये खाली है। हर बार ये यहाँ पर जितने रिटायर होते हैं वो लोग यहाँ होते थे, हम उनका सम्मान करते थे। आज नहीं है, इसको इस साल को रिटायर नहीं देवपुर के अंदर जो योगदान आपका भाई साहब का है वो इतना अधिक है। मोहना सुखड़िया जी के बाद में अगर कोई राजनेता है और उदयपुर के विकास के लिए इसने कार्य किया है वो हमारे गुलाब जी, चाहे वो मानसी वाटर हो, पीने के पानी की प्रॉब्लम हो या सड़कों के बारे में हो, और चीज़ें तो ठीक बताऊंगा आपको। अभी जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो अपना है लिमिटेड रोड का, उदयपुर शहर के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं सीजन के अंदर फंस जाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, तो लोग आते नहीं थे, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। और माननीय गुलाम साहब ने गडकरी से बात करके और ये कहा साहब उदयपुर को आप इसका 1 करोड़ का सौगात दीजिए। और गडकरी साहब ने भी गुलाम साहब को कहा कि आप तो BPR लाओ, मैं जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसी 19 तारीख को टेक्निकल मीट भी आने वाली है और उसके बाद में फाइनल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कार्य जल्दी प्रारंभ होगा और मेरे का लगता है कि कोशिश करेंगे कि टेक्निकल मीट से फाइनल करने के बाद में फाइनल भी इसी महीने को खोल दें और आगे काम करने की सुविधा रहेगी। आज पैसा के ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं। तो अभी जैसे सुरेंद्र ने बोला आयर का, तो आयर की स्थिति ये है कि पहले खट्टे थे, दिवाली के दिन घोड़े पड़ रहते थे, गधे गिर जाते थे, मारते थे,
मच्छर को जो है मास्क लगा के आयरन पहनते हो, आज का पूरे यहाँ का बहुत हालत खराब होती है, बहुत स्मेल करती थी। और आज इससे देखिए हम आज कुछ फोर्सेज तो लगी हुई है नींद में निकालने के लिए, तो वह एक पत्थर निकल गया, तो वो पत्थर निकला नहीं था, तो वहाँ पर रखा हुआ था और फ्लड आया था, इसलिए वो पत्थर निकला हुआ दिख रहा है। कहना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर्स के अगेंस्ट जो फोर्सेज लगी हुई है कि कैसे उनको जो है वो इनाम करे, ये सब चीज़ें नहीं है। और आज भी अगर जैसे अगर आप देखोगे और आए तो उनके पास चलो तो खुला कर चलो, ऐसा इतना अच्छा सुंदर लगता है और वाकई में एक कार्य दूर हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। और उदयपुर के अंदर ये जो अपन कहते हैं कि गंदा शहर है, आया तो गंदा नाला है, और नाला ना होकर के सुंदर नाला होगा। और कभी कभी तो टीवी के अंदर भी देखता हूँ कि सब ये तो बेरिस बना दिया, बेरिस बना क्या बेरिस बना दिया, मतलब आलोचनात्मक सब किया है, और आज जवाब मिल गया है। और आशा करता हूँ ये हमारा जो एक बच्ची रह गई थी इसी कार्य से, उसका भी जो है वो डाला इंजीनियर्स में कि अगर ये आया तक काम नहीं करते तो बच्ची डूबती नहीं और वहाँ नहीं जाती। ये सब चीज़ें इस तरह के कर रहे हैं कि इंजीनियर्स को खाली बदनाम करो, तो बदनाम करने के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि भाई साहब वहाँ जाना है। और ये अनशुक्रित प्रोग्राम में आ गए हैं और मेहरबानी करी, इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको मैं अभियंता के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भाई शैलेंद्र जी ने और अशोक जी ने ये किया कि आप आधा घंटा भी आए लेकिन जरूर आए। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं जब भी यहाँ रहा हूँ इस अभियंता दिवस के दिन, जब मंत्री साहब के कार्यक्रम होते थे उस समय में मैं हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहा। और जैसा टाक साहब और हमारे यहाँ से कई चीफ इंजीनियर के रूप में राजस्थान की सेवा करते, मुझे कुछ नाम लिख के दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र वालका जी कहाँ बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूँ, नाम लिख के दे दिए या है भी नहीं? शैलेंद्र चौहान हैं, भाषण बहुत तारीफ करते हैं, मजबी राजनीतिक पार्टी में जाने का असर। मैं सोचता हूँ कि अनिल शर्मा जी भी शायद देखने की कोशिश की। श्री नरेंद्र धाकर जी, TMPS झाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषभ जैन जी, श्री संजीव शर्मा जी और मुकेश पुजारी जी और आप सभी अभियंता भाई। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर भारत 47 से लेकर इस यात्रा को यहाँ तक लेकर आया है और आज देश की जो विकास की यात्रा में इस प्रकार से पायदार बने हैं, वो आप सभी लोगों के सहयोग के कारण। हम केवल प्लानिंग बना सकते हैं, बजट दे सकते हैं, और उसको धरती पर लाने का काम हम नहीं करते हैं। अशोक जी बैठे, मैं सोचता हूँ वास्तव में आप लोगों के ही प्रयास के कारण से विकास के ये सारे रास्ते खुले हैं। कमियां हर चीज में हो सकती हैं और केवल कमियों को रोकते रहने से कभी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होती। हर आदमी में कोई न कोई ईश्वर कुवत है, उस कुवत का उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं सोचता हूँ कि अब तक की इनकी जो यात्रा है, अगर ये अटल जी की 4 लेन और 6 लेन इंजीनियर नहीं होते तो धरती को उतार देते। एक एक गांव को आबादी के आधार पर सड़क से जोड़ना ये कोई तमाशा तो नहीं था। इतने किलोमीटर सड़क विद इन टाइम पे बना देना, ये देश के विकास के लिए आप जैसे लोगों का सहयोग। मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल कमियां निकालने से कभी भी कोई सुधार नहीं।
जिसमें कमियां हैं उसको आप आगे बढ़ाने के लिए उसको पीछे से थोड़ा परसू तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। इतने साल की वो टीका भी यहाँ नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ के साइंटिस्टों को एक लेबोरेटरी में जाकर उनकी पीठ थपथपाई कि नहीं, इस कोरोना की महामारी का चुनौती मुकाबला करने के लिए आप लोग कुछ प्रयत्न करो। और ये देश का पहला सौभाग्य कि भारत ने अपनी स्वयं के द्वारा तैयार की हुई 2 वैक्सीन बनाई, जिससे भारत की जनता ही नहीं बची, दुनिया करने वाले वही लोग। चंद्रयान 2 फेल हो गए, आलोचना करने वाले लोगों ने खूब तरह से आलोचना की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनको कहा कोई बात नहीं, असफलता में से सफलता निकलती है। और आपने देखा कि उन्हीं लोगों ने प्रयत्न किया और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक दुनिया के सामने उतार करके हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। मैं सोचता हूँ कि जो सारी योजनाएं बनी है, अगर आप लोगों का इसमें सहभाग नहीं होता तो बन जाता। 68 में सुखाड़िया जी ने ये सर्वे कराया। ये कभी महाराणा के टाइम पे हुआ कि ये जो पानी है अपना मोदी से ऊपर के जो ढाल है, इस ढाल का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, उस ढाल का पानी अरब सागर में। अगर इसको इधर डाइवर्ट किया जाए तो उदयपुर की आवश्यकता पूरी होगी। सुखाड़िया जी के साथ और इसका सर्वे करने वाले कौन थे? सुखाड़िया जी। हम तो एक आदेश निकाल सकते हैं, सर्वे करने वाली तो आप ही की टीम होती है, वही सर्वे करके दिखाती क्या होगा क्या नहीं होगा। हम उसके बाद बजट में व्यवस्था कर सकते हैं, आपका सहयोग ले सकते हैं, पर प्रारंभ करने के लिए तो वही चाहिए। तो उस समय उन्होंने मैनुअल टनल बनाई थी 2.5 किलोमीटर। मैं उस समय झाड़ोल में अध्यापक था, मैं वो टनल देखने गया, कितनी कठिन थी, कितने लोगों को उसमें अपना सुहा करना पड़ा, लेकिन फिर भी बनाई। उसके कारण से देवास फर्स्ट का पानी 85 एमपीए पानी हमें चल रहा है। देवास सेकेंड भी उसी की योजना में, ये थर्ड और फोर्थ भी उसी में से योजना। पानी तो सीधा सीधा अरब सागर में जा रहा है, उसको डाइवर्ट किया और अपनी तरफ और भी। तो मैं सोचता हूँ हम लोग जो है ना प्रस्ताव ले सकते हैं, और उसको धरती पर उतारने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। तो एक तो आपको जिन कॉलेजों में जिसने तैयार किया उनका बहुत आभार, जिन्होंने प्रारंभ में अपने इस राजस्थान में जैसे इंजीनियर तैयार किए, वो सब किसी ने तो अध्यापक के रूप में काम किया तभी बन पाए। मैं तो सोचता हूँ कि तो विद्याभवन का अपना केवल छोटा सा डिप्लोमा कोर्स होता है, उससे कितने बच्चों को निकाला। अब ये मेहता जी की सोच को साथ देना पड़ेगा। वो जमाने में कोई विचार करेगा रूरल इंस्टीट्यूट कुछ हो सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि उन सबके प्रति आधार व्यक्त करना चाहिए, अपनी समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि हम सब जो यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे से जो कॉलेज और विश्वविद्यालय बने ना, वहाँ पढ़े। पढ़ाने वाला किन कष्टों के साथ टैक्स दिया हो, हम लोग इस योग्यता से यहाँ आ गए, हमने को भगवान ने अकल दी है। अगर इसका सही उपयोग हो जाए तो देश कितनी तेजी से तरक्की। अभी 2047 की बात है, भारत दुनिया का नंबर 1 बनाएगा कौन? अभी लोग बनाओ। कोई अकेले हम राजनेताओं की तरफ से घोषणा करने तो नंबर 1 नहीं बन सकता है। जो भी काम करने वाली टीम है, चाहे वो शिक्षा में करे, चाहे चिकित्सा में करे, चाहे किसी व्यापार में करे, कोई किसी भी क्षेत्र में करे, सबके सहयोग के कारण से देश खड़ा हो। हमेशा एक पॉजिटिव सोचना चाहिए। कारण क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया,
जिस जनता ने मुझे लायक बनाया, क्या उस जनता का मुझ पर कर्जा नहीं? मुझे कुछ सोच के बनाया होगा ना। तो मेरा भी धर्म बनता है उसके प्रति बहुत ईमानदारी, निष्ठा और पूरी लगन के साथ काम करके उसके कर्जे को उतारने का प्रयास। मैं आपसे भी प्रार्थना कर, दोबारा मनुष्य नहीं बनोगे दादा, मैं तुमको गारंटी से कह रहा हूँ। इस शक्ल में भगवान भेजेगा कि नहीं भेजेगा कोई अता पता नहीं। कि यार इस जिंदगी में अगर कुछ कर नहीं गए देश के लिए, समाज के लिए, तो फिर व्यर्थ यहाँ पैदा होकर के क्या फायदा? कोई अर्थ नहीं निकला। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, कमियां निकालना, हमको सुधार करना, कमियां निकाल के उससे नाराजगी प्रकट करने की जरूरत है। अपने को अपना काम करते जाना, आज ही मानेगा, कल मानेगा, कल नहीं मानेगा, 3 दिन बाद मानेगा, 3 साल बाद मानेगा, सच तो सच ही रहेगा ना, उसको तो झूठा नहीं सकता कोई भी। तो मैं सोचता हूँ कि जो कुछ भी अब ये देवास सड़क कोर्ट कितने मतलब सुखाड़िया जी के यहाँ से राजनीतिक पराभव होने के बाद ये भय में बंद हो गया, और इस पे आप जैसे इंजीनियर लोगों ने सरकारी दबाव के कारण से लिख दिया कि इसको बीसी रेशियो नहीं बैठता। अब पीने के पानी के लिए कोई बीसी रेशियो होता है क्या? सिंचाई करनी हो तो समझ में आ सकता है, उसका कोई कीमत होती है? उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जायज कीमत पे हमको जनता को पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ उसी में हमने सेकेंड को जिंदा किया, और थर्ड तो गहलोत साहब की सरकार थी। कई बार सोचते लोग ऐसे नहीं है, अगर आप अपने विषय को ठीक प्रकार से रख सको ना, तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता के हित में काम करना उसको लाजमी हो जाता है। ये स्मार्ट सिटी चयन हुआ ना, ये स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान का पहला इतना छोटा शहर है जो 20 के अंदर पहली लिस्ट में चयन हो गया। किसके कारण से हुआ? दिमाग लगाया कि हमारे पास और तरीका नहीं है। अब पब्लिक ओपिनियन को हम अधिक से अधिक एकत्रित कर सकते हैं, ताकि इस पब्लिक ओपिनियन का भी उसमें बहुत बड़ी जगह है कि यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। अपने एक वार्डों में काउंटर लगाकर, फार्म रखकर, आने जाने वाले लोगों को दस्तखत कराकर 1 लाख फार्म इकट्ठे, 1 लाख फार्म जब इकट्ठे करके वहां दिए ना, तो हम पब्लिक ओपिनियन के कारण से पहली लिस्ट में चयन हो गए। अभी उसी में से पैसा निकला, बाकी अपने पास इतना पैसा था हायर को सुधार। और हायर के लिए उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 2000 ट्रके अंदर से मलबा निकाला, गंदगी निकाली। ये तो पूरा लैट्रिन जाने की जगह थी। सब लोग सवेरे उठ करके, अगर आप उसका कभी पुराना किसी के ध्यान में आया हो तो आपको लोटा लेकर आते और जाते लोगों का दुनिया भर का फोटो देखा था। उसके आजू बाजू रहने वालों को पता है इतने सांप आते थे घरों में कि लगता था कि आप बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। जिस तरह से गंदा नाला बदबू देता था, जो उसके पास से निकलते थे ना कृष्णपुरा में, तो नाक को बंद करके फिर निकलना पड़ता। मैं सोचता हूँ स्वर्ग तो नहीं बना, लेकिन कम से कम वो गंदगी मिट करके आज लोग उसमें घूम सके, बैठ सके, और पानी को एक चैनल पे डाला ताकि पानी खड्डों में भर करके मच्छर नहीं पैदा हो, बीमारी नहीं हो। तो मैं सोचता हूँ माइक्रो से तो शैलेंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत मजबूती से पकड़ लिया। ऐसे सामान्यतः मैं अपने आप को महामहिम मानता है, मुझे दिया क्या जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे इस जनता ने, उदयपुर की जनता ने पाल पोस कर बड़ा किया। 33 साल की उम्र, मैं बिल्कुल जवान बच्चा था उस समय के उदयपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर, न मेरे पास पैसा था, न परिवार का कोई बैकग्राउंड था, न मेरी कोई पहचान थी, न कुछ नहीं थी। उसके बाद भी यहाँ की जनता ने आखिर मुझे इतनी बार चुना, ये उनकी मेहरबानी थी। और उसके कारण से मैं काम करने लायक बना। अगर काम करने लायक बनने के बाद भी अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो अपने जनता का कर्तव्य करूँ। मैं सोचता हूँ ये जो आपने देखा होगा, जो अपने चतुर साहब थे, उन्होंने बहुत पहले सर्वे किया था कि
माई का पानी जाखम में ग्रेविटी से आता है और नीचे जो नागलिया डैम है वहां से सारी सिंचाई होती है। ये पानी उस पर डाल दिया जाए और जाखम का लेवल जयसमंद से ऊपर है, केवल एक छोटी टनल है, उस टनल से उस पानी को डाइवर्ट करके जयसमंद को भरा जा सकता है। वो कई सालों से पीछे लगे रहे अभी स्वीकृत हो गए और जिस दिन वास्तव में ये पानी जयसमंद में आ जाएगा, हम लोगों का क्या है कि मन नहीं करता काम करने का, बाकी ऐसी बढ़िया चीज किससे प्राप्त हो, असंभव। उस झील के कारण से हम लोगों को इतना रोजगार से जोड़ सकते हैं कि अगर उसका ठीक ढंग से प्लानिंग करें ना तो अकेला जयसमंद ही उदयपुर को आर्थिक दृष्टि से ऊंचाई पर पहुंचा सकता। तो ये हमें अपना दिल और दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किस तरह से काम करें। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को भी जैसे बहुत समय से लगा कि भाई अपने यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन गई, लगभग 60%, 40% रिंग रोड अगर बन जाए तो ये ट्रैफिक जो अंदर आता है ये बाहर से निकल जाएगा। काफी तो निकल गया है ना, जो जिनको चित्तौड़ जाना वो बाहर निकल गया, जिनको राजसमंद जाना वो बाहर निकल गया। लेकिन अभी भी ये जो अपना गोमुंदा का ट्रैफिक और ये जो झाड़ोल की जो नेशनल हाईवे है, अगर इनको कनेक्ट कर दें तो निश्चित रूप से ये निकल जाए। तो अशोक जी से मैंने बार बार कहा भेजो कुछ करते हैं, तो हमने कोशिश की और गडकरी जी इतने पॉजिटिव हैं, तो तुम पैसे की चिंता मत करो, प्रोजेक्ट बनाने का काम तो तुम्हारे इंजीनियर बना के भेजेंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बाकी बढ़ूंगा कैसे। तो अभी उन्होंने वर्क ऑर्डर शायद नहीं, अब तो टेंडर कॉल किए, वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो यही जो अपना नेशनल हाईवे झाड़ोल जा रहा है इसको हमने आगे नाई और नाई से बूजड़ा, बूजड़ा से जो है फिर मोरवानिया, मोरवानिया से अपना जो है वो मदार और मदार से कविता, ये मिल करके लगभग 30 किलोमीटर का है। तो एक बार इसका हो जाए तो मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी, और जैसे ही रोड जाती है वैसे ही डेवलपमेंट तो अपने आप चला जाता है। यूआईटी को भी और उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने आप ही पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जब रोड निकल गई तो प्लॉटों की कीमत बढ़ेगी, हमको वापस आमदनी हो जाएगी, तो कोई नुकसान का सौदा नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग एक प्रार्थना है उसको यार, जो ताकत भगवान ने दी है इसका उपयोग समाज और देश के लिए करो। परिवार के लिए तो जानवर भी करेंगे, हम इंसान हैं, हम अगर केवल परिवार के लिए जिएंगे और परिवार के लिए काम करेंगे तो ये हमारा सोच ठीक नहीं। हमें इसको ठीक करना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ लगना पड़ेगा, ताकि जो 2047 का जो सपना है, अभी हम 5वीं अर्थशक्ति बन गए, शायद इसी साल के अंत तक अपन तीसरी पे जा पड़े और नंबर 1 पर जाना है। तो उसके लिए जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत, अब हमारे हथियार यहाँ बन रहे हैं, हमें हथियार तो छोड़ो। मैं 62 के युद्ध का कॉलेज में पढ़ता था तब देखा, हमारे सैनिकों को जूते नहीं थे उस बर्फ में खड़े रहने के, कोट नहीं था, ऐसी स्थिति में थे। आज हमारी सेना को हमने हमारे हथियारों से भी इतना सशक्त किया है कि दुनिया को भी ये जरूरत पड़ेगी या भारत के हथियार हमको लेने पड़ेंगे। इसका मतलब पूर्वज तो है, हमें काम करने की क्षमता हमें है। अगर हम सही डायरेक्शन सोचकर पूरा ताकत के साथ लगे ना तो निश्चित रूप से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कमियां भी निकालेंगे, आलोचना भी होगी, हमें भी अपने काम में सुधार करना पड़ेगा। अगर कहीं कमी है तो उसमें अहंकार नहीं करना, कमी है तो सुधार हो सकती है, कमी तो इंसान है तो हो सकती है, पर उसको सुधारने का काम तो हम कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, विशेष करके शैलेंद्र जी और इनकी टीम को देने कि इन्होंने बूंद दे ही जगह ठक ठोकते रहे तो इसके कारण से और फिर मैं तो आपके बीच का ही हूँ, तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं शुक्रगुजार हूँ एक इंजीनियर्स की। वैसे मैं इनके भाई साहब का इंजीनियर्स के प्रति लगाव मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। एक छोटे से 5 सेकंड में वो घटना सुनाऊंगा। अपने हॉस्पिटल के अंदर मैं असिस्टेंट इंजीनियर लगा हुआ था और हमारे
एसी साहब थे, अनिल जी शर्मा साहब, एसी एक्शन साहब थे। तो उस वक्त कुछ मेडिकल कमेटी ने 2 कमरे बनाए थे। कितने मेडिकल कमेटी अपने पीडब्ल्यूडी से नहीं हुए, और उन्होंने हमारा कह दिया यार तो पैनल लगा के उसका उद्घाटन करो। तो मैं एक्शन बना हुआ था सर, इंजन बना हुआ था, और मेरे इंजीनियर बड़े जोरदार थे। तो मैंने कहा यार मैं आया, मैंने कहा मेरे को टेस्ट करने दो ये बेलमेंट। तो बस वही, अरे साहब मैंने बहुत अच्छी तरह टेस्ट कर लिया, ये कर लिया। मैंने कहा अभी टेस्ट कर लिया, मैं एक बार हिला नहीं, आप बैठो चाय पियो। तो वो क्या हुआ, 8 फीट की दीवार पे बेलमेंट लगा। तो भीड़ तो वहाँ साहब के पास भीड़ तो बहुत थी, और वो क्या बेलमेंट के पैरेलल खींच लो का दीवार के पैरेलल, तो वो नहीं निकलता। तो भाई साहब की भीड़ बहुत थी, तो भाई साहब ने खींचा, ईश्वर की सुगंध, वो बेलमेंट गिरा, भाई साहब के यहाँ हाथ पे लगा। और भाई साहब का शांत स्वभाव देखो, एक शब्द नहीं बोले, और वो दर्द कम करने वाली दवा मंगाई। और फिर दूसरे दिन भी दर्द हुआ कि इंजीनियर के प्रति इतनी इनकी भावना थी। फिर दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, कैबिनेट। और अगर पेपर वाला ने भी छाप दिया होता इंजीनियर की कमी की वजह से वो बेलमेंट नीचे गिरा, तो दोनों मेरे जेएन सुबह हो जाते। ये आज मैं आपकी महानता की मैं और हर जगह में मैं बहुत खुश होता हूँ साहब। ऐसे दयालु और कृपा बहुत कम लोगों को होती है। जो कार्य इंजीनियर, जो अच्छे इंजीनियर काम करने वाले होते हैं, हमेशा पीठ थपथपाते हैं। मैं एक बार पुनः इंजीनियर से एकता जिंदाबाद, भाई साहब मेरे लिए, हमारे इंजीनियर्स के लिए आपने धन्यवाद तो बिना जाएंगे नहीं। सर महान, हमारे महान अभिनेता सर विश्वेश्वरैया के समान महान सोच, उदारता और अनुशासन जैसा हमारे माननीय में जो हमने देखी, आप हृदय से आपका उस सोच को, सकारात्मक सोच का नमन, हृदय से आभारी हैं कि आपने हमारा अमूल्य समय के लिए जो भी आप आदेश करेंगे उसको हम पूरा उदयपुर के लिए या देश के लिए जो भी आप पूरा उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरे मन से पूरे दिल से इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने के बीच में उपस्थित हुए महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब जी कटारिया साहब पंजाब के, जैसे तो आप हमारे घर के ही हैं, इसलिए हम राज्यपाल से कम, लेकिन हम हमारे सांसद विधायक ही मानते हैं आपको और हमारे घर का सदस्य मानते हैं। और इस कार्यक्रम में डाक साहब जो कि जिनको मैंने तो बचपन से देखा है, 3-4 साल 5 साल की उम्र से, तो पता है हमारे सारे बोर्ड के कार्यकारिणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारी बातें सुनी, और हम पूरी तरह आशंकित हैं, अंदर से इसके लिए लगे रहेंगे। जरूर आपने जो कहा वही हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बताने के लिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे।